हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज फिर से हम लोग जो सीरीज़ शुरू किए हैं, यानी बिहार एसएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और उस एग्ज़ाम में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसका एक सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। उस सीरीज के अगले कड़ी में आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में देखे हैं और आज देखेंगे हम लोग उसके आगे, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो यह की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है। किसे ब्लैक लेड कहा जाता है, यानी काला शीशा? तो यह कहा जाता है ग्रेफाइट को। किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट को। ठीक है। नेक्स्ट है कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है? कृत्रिम रबर, तो यह जो अब है वह नियोप्रीन है। कौन सा है दोस्तों? नियोप्रीन है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? तो यह He यानी हीलियम का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है, यानी उसको जंग से बचाने के लिए जो किया जाता है वह किया जाता है आपको जेडन से, यानी जिंक से। ठीक है। सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? सिक्के बनाने में तो ये आपका होता है Cu यानी कॉपर का। ठीक है, सिक्का बनाने में। ठीक है। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? रेशम कीट तो यह होता है कैटरपिलर की अवस्था में। ठीक है, कैटरपिलर की अवस्था में होता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक मोती क्या है? तो एक क्या है? मोलस्क है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो यह मुख से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? मुख से। चलिए, प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकेंड कितना होता है? तो 3 गुना 10⁻5। ठीक है, प्रकाश का वेग। ठीक है, बार बार यह पूछा जाता है, इसको तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में कितना होता है? ठीक है, तो 0.00055 AMU यानी 0.0055 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति लगभग कितना के बराबर होता है? तो यह होता है 746 वाट के। 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति बराबर। आगे है कि किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? व्यापारिक मात्रक के रूप में तो यह किलोवाट घंटा को। ठीक है, किलोवाट घंटा को। नेक्स्ट है कि ऊर्जा की बीमा कितना है? डायमेंशन। ठीक है, तो ml² इंटू T⁻²। ठीक है, इसको यहाँ दिया गया है। चलिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जल की स्थिति ऊर्जा को। जल की स्थिति ऊर्जा को फिर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो ये आपका रेडियम है। कौन है? रेडियम। नेक्स्ट है किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो यह किया था रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने किया था? मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है, यह खोजा था आपके रोनाल्ड रॉस ने किया था। आम का खाने योग वाला भाग कौन सा है? तो यह मध्य भीति है। कौन सा है? मध्य भीति। चलिए, नेक्स्ट है कि नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो यह पति का है। किसका है दोस्तों? पति का। ठीक है। डायनोमो का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने। ठीक है, डायनोमो का आविष्कार। चलिए, नेक्स्ट है कि अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो यह अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा। नेक्स्ट है कि कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो महानदी पर है उड़ीसा में। ठीक है, वह क्या करती है? राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। खगोलीय एकक क्या है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी है। ठीक है, खगोलीय एकक। चलिए, नेक्स्ट है कि पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए
1857 थी कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में। तो यह थे आपके नाना साहब। कौन थे दोस्तों? नाना साहब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ह्वेन सांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया? ह्वेन सांग तो यह किया था हर्षवर्धन के समय में, जो चीनी यात्री था। ह्वेन सांग कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था, जो आया था आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई? तो मेरठ में। मेरठ से शुरू हुई थी, यानी 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। नेक्स्ट है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? तो सबसे पहले हुआ था आपका जापान में, जापान का। ठीक है, जापान का। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? तो यह दिया था आपके इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था। ठीक है। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सफेद हाथियों की भूमि, तो यह थाईलैंड को, इस देश को जाना जाता है थाईलैंड को। ठीक है। आगे है कि भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा कौन सा है? भारत और अफगानिस्तान के जो मध्य सीमा है उसका क्या नाम है? डुरांट रेखा। कौन से? डुरांट। और भारत पाकिस्तान रहता तो रेड क्लिफ कहा जाता। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर के लिए। जैन मंदिर के लिए। किसके लिए? जैन मंदिर के लिए। रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? रेलवे की यात्री डिब्बे यानी डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? तो पेरम्बूर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया गया? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व पर जोर दिया गया था। ठीक है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया गया? तो सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व पर। ठीक है। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होता है? तो वर्ष भर होता है। कब होता है दोस्तों? वर्ष भर। नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? तो खराब स्थापना सुविधाओं के कारण। ठीक है, यह जो है इसके कारण। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो उत्पाद शुल्क से होती है। कहाँ से होती है दोस्तों? उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो ये अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। चलिए नेक्स्ट है कि किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो यह की थी आपके धर्मपाल ने। विक्रम शिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। ठीक है। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? प्रथम यूरोपीय तो यह पुर्तगाली थे। कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली। वही भारत सबसे पहले आए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो में तो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा कराया गया था। बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा यानी चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय, जिसके शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त है? मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त है? तो किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति, इसको जो है वह किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता किससे संबंधित है? तो यह है प्रस्तावना से। ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन है? संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यह आपके राष्ट्रपति हैं। कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, यानी हटा सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री जब सलाह दे तब। ठीक है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो वह क्या होना चाहिए? वह होना चाहिए राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। कब? जब
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद जो है वह खाली अवश्य रहना चाहिए। ठीक है। वित्त के संदर्भ में संविधान में बंटवारा किस पर छोड़ा है? तो यह वित्त आयोग पर। किस पर? वित्त आयोग पर। ठीक है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होता है। संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह विष्णु शर्मा है। ठीक है। आगे कि भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 अधिनियम के द्वारा सिक्किम राज्य बना। ठीक है। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है? विवेक की स्वतंत्रता को। ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इटली में है। कहाँ है दोस्तों? इटली में, जिसकी राजधानी रोम है। चलिए नेक्स्ट है कि यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो यह राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो कैबिनेट के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है। यानी धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा 14 दिन ही तक रोक सकती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है तब तक। ठीक है। किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता? तो एथेंस ओलंपिक यानी 2004 में। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो लोक लेखा समिति से है। किससे है? लोक लेखा समिति से है। नेक्स्ट है कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो धारा को बढ़ा करके। ठीक है। बढ़ा के। एक सेल का ईएमएफ क्या है? तो अदिश राशि है। क्या है दोस्तों? अदिश राशि। यह सलाह नहीं दी जाती कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े। क्यों? क्योंकि धारा में कमी होगा। क्या होगा? धारा में कमी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चलिए आगे है कि एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण। ठीक है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम मानव निर्मित तत्व। ठीक है। घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? तो यह विटामिन सी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन सी के कारण। ऊर्जा संचित किस में होती है? तो एटीपी में। किस में? एटीपी में। ऊर्जा किस में संचित होती है? एटीपी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किससे सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? किसमें? किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में होता है। किसमें होता है? यूरिया में 46%। ठीक है। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल में लिखा जाएगा? तो इसको निकालना है तो होगा आपको 258 केल्विन। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में होती है? तो लवणीय मृदा में। किसमें? लवणीय मृदा में। चलिए त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? तो यह विटामिनों के कारण होता है। किसके कारण? विटामिनों के कारण होता है। नेक्स्ट है कि टाइफाइड के संक्रमण के बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो टीकाकृत होना। क्या होना? टीकाकृत होना। नेक्स्ट है कि 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितनी दांतें होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20। चलिए नेक्स्ट है कि फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? तो क्यों ढकते हैं? तो स्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है, इसलिए। ठीक है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन सा है? तो यह क्षारीय धातु है। कौन सा है? क्षारीय
एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है एल्केनो का? तो CnH2n+2 है एल्केन का सामान्य सूत्र। ठीक है, चलिए आगे है कि प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के दो समस्थानिक यानी 35Cl और 37Cl प्राप्त है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना क्या है? तो यह है आपके 35.49। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह लेह है। कौन सा है दोस्तों? लेह। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है? तो चैलेंजर, जो प्रशांत महासागर में है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किसके लिए विख्यात है? तो यह स्वर्ण उत्पादन के लिए। किसके लिए? स्वर्ण के लिए। कालगुल्ली जो ऑस्ट्रेलिया का है वह किसके लिए है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? थारू जनजाति है तो यह उत्तर प्रदेश में है, और जगह भी है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो यह प्राकृतिक गैस पर। हजीरा किस पर? प्राकृतिक गैस पर। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो यह कृष्णा। नागा अर्जुन बांध जो है वह किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो यह ग्रेफाइट के। ठीक है, नेक्स्ट है कि संगमरमर क्या है? तो कार्यांतरित चट्टान है। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है, पृथ्वी के निकटतम, जिसे पृथ्वी की भगनी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से क्या उत्पन्न होता है? ज्वार भाटा। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और ह्यूरन को। ठीक है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व। ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। सॉरी, समकक्ष, यानी योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो यह संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कर कदाचार के आधार पर। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें, जो 1976 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी JB कृपलानी थे। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो कानूनी सलाहकार होता है। कौन होता है? कानूनी सलाहकार। आगे है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो यह संसद में है। किसमें है? संसद में। ठीक है, आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 51 है, और वहीं 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो तीनों सूचियों में। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो तीनों सूचियों में। ठीक है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, वह क्या कहलाता है? अवमूल्यन। नेक्स्ट है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात बंद। आयात निर्यात बंद। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1946 में, रोम में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर, आय, संपत्ति, उपहार, ये सब जो है आपके प्रत्यक्ष कर है। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में है? कोलार सोने के लिए जो प्रसिद्ध है, यह कर्नाटक में है। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र उद्योग। कौन? सूती वस्त्र उद्योग। सेनभैट किससे संबंधित है? तो यह परोक्ष कर की दर से। ठीक है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है?
तो यह 56,980 वर्ग किलोमीटर पर। नेक्स्ट है कि पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो सपाट चोटी के पठार को, सपाट चोटी के पठार को। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 में। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में। नेक्स्ट है कि बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 4 मार्च 1928 को। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। ठीक है। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जीना राजनीतिज्ञ कथन किसका था? तो मौलाना आज़ाद का था। किसका था? मौलाना आज़ाद का था। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य और अहिंसा थे। नेक्स्ट है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित थे? तो B.R. अम्बेडकर से। बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किए थे? तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? तो यह जयपुर में। कहाँ की गई? जयपुर में। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो यह जहांगीर का नहीं है। किसका नहीं है? जहांगीर का। मोहम्मद गौरी कि किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने की थी। नेक्स्ट है कि चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक था पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में थे? तो शिवाजी। अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। MBT के काल में कौन आया था? इब्न बतूता। चलिए नेक्स्ट है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैतवाद से। ठीक है। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो यह थे आपके तुर्क वर्ग के। ठीक है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? तो यह बनवाया था आपके अशोक ने। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो 78 AD में। ठीक है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ठीक है। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ठीक है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? बोकारो यानी किस देश के सहयोग से? तो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को। ठीक है। भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? तो यह रहा था आपके पाटलिपुत्र से। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का। तो यह बख्तियार खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कोसी को कहा जाता है। गंगा की दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? पुरानी को। तो कैटल कैवाल मिट्टी। ठीक है। बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ? तो 1954 में हुआ था। ठीक है। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो 1978 में किया गया। जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो गीत गोविंद है। कौन सा है दोस्तों? गीत गोविंद। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। सलारगंज। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो यह लक्ष्य है। कौन सा है? लक्ष्य। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा। टेनिस। ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो EM सुभाकर है। EF सुभाकर। कौन है? EF सुभाकर।
इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रामा वैद्यनाथन किस काला क्षेत्र से संबंधित है? रामा वैद्यनाथन, तो यह नृत्य से है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।